व्यूअर्स, मैं शादना परवीन और अपने चैनल सिंपल सॉल्यूशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली उस प्रॉब्लम पे बेस है जो हम सभी डेली अपनी लाइफ में फेस करते हैं एज अ पेरेंट। तो ये वीडियो जो है उस बारे में है, उस प्रॉब्लम के बारे में है जो हम सभी अपने घरों में डेली देखते हैं, डेली उससे फेस करते हैं और अलग अलग तरह से उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम बच्चे को ना एक्सेप्ट करने के लिए कैसे प्रिपेयर करें, पॉजिटिवली कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, ना तो एक्सेप्ट कर ही रहेगा बच्चा, लेकिन कैसे जो हम ना उसे बोल रहे हैं, अगर उसकी ज़िद हम कोई नहीं पूरी कर पा रहे हैं या हम नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो बच्चा उस ना को पॉजिटिवली कैसे एक्सेप्ट करे। तो उस बारे में कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपका बच्चा ज़िद करता है किसी भी चीज़ की, किसी भी एज का हो, तो उस टाइम उसको थोड़ा सा नॉर्मल करके आप उससे कहें चलो हम बात करते हैं और उससे पूछें क्लियर, कि उससे पूछें कि मुझे क्लियर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो बच्चा बताएगा कि मुझसे क्या क्या चाहिए होगा। उसे फ़ोन चाहिए, उसे साइकिल चाहिए, उसे कोई टॉय चाहिए, उसे कोई स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ चाहिए या उसे नया बैग चाहिए। उससे पूछें फिर तुम्हें ये चाहिए तो क्यों चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप और बच्चा जो है वो एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं, क्योंकि तो बच्चे का माइंड ये सेटअप होगा कि हाँ, हमसे पूछा जा रहा है और हमें अहमियत दी जा रही है, हम जो बात कह रहे हैं उसे इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो इससे पूछे तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। अगर वो उसकी जो चीज़ उसे चाहिए, अगर वो उसके पीछे का सही लॉजिक बता देता है, सही ज़रूरत बता देता है कि हाँ, अगर हमें साइकिल चाहिए तो मैं क्यों चाहिए, या अगर उसे कहता है मुझे न्यू शूज़ चाहिए क्योंकि मेरे पुराने शूज़ फट गए और मुझे ये वाले शूज़ पहनना नहीं अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ मैं नया शूज़ पहनूँ, और आपको लग रहा है कि वो ठीक रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे पूरा करें, ज़रूर पूरा करें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ऐसी ज़िद कर रहे होते हैं जो कि या तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमें लगता है कि अभी इस एज में उनको देना ये नहीं ठीक होगा। तो उसके लिए हम उन्हें डायरेक्ट ना बोलें। बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है ये कि बच्चों को डायरेक्ट ना बोला जाए, उन्हें आप डाइवर्ट करें। अगर छोटा बच्चा है जैसे कि 4 साल 5 साल, जो आपकी बात बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकता, उसको बहुत समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो उसका उस वक्त पे माइंड डाइवर्ट करें उससे। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा 4 साल का शाम के वक्त आइसक्रीम मांग रहा है और आपको पता है कि शाम के वक्त आइसक्रीम उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसे ये कह सकती हैं कि ठीक है, इस टाइम तो मैं आइसक्रीम तो तुम्हें नहीं दे सकती, पर तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, चलो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। या तुम्हें चॉकलेट खाना पसंद है और आपके पास चॉकलेट है तो आप उसे चॉकलेट दिए। या तुम्हें फ्रूट्स खाना पसंद है, चलो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट कस्टर्ड बना देती हूँ, उसकी पसंद है कुछ और कुकिंग कर दीजिए या कुछ भी। तो उससे क्या होगा, उसको एक जो ज़िद्दीपना आ जाता है, या बच्चे को ये फील होने लगता है कि हाँ, मेरी बात की अहमियत नहीं है, और फिर वो क्या करता है, रिएक्ट करता है उसके अगेंस्ट। वो बहुत चिल्लाएगा, रोएगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चीखेगा। तो वो चीज़ नहीं होगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, उसे लगेगा ठीक है, हमारी बात सुनी गई और हमें ये ऑप्शन दे दिया गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है माइंड डाइवर्ट करने के लिए। आप उसे उसकी पसंद से कोई और चीज़ उस वक्त पे दे दीजिए। ठीक है, इससे ये होगा कि आपने डायरेक्ट ना भी नहीं बोली, तो बच्चे में जो ना के लिए, क्योंकि जनरल क्या होता है कि हम सबका जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि वो ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है आसानी से। हम बच्चों के, हम बड़े भी, सभी लोग भाई, बहुत से आपने देखा होगा कि ना सुनने के बाद या कहीं से कोई रिजेक्शन सुनने के बाद बहुत से लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग तो बहुत लिमिट क्रॉस कर देते हैं, मारपीट पे उतर आते हैं अगर कोई उनकी बात ना सुने, उनकी बात ना माने या उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई काम हो जाए। और वहीं पे कुछ लोग आपने देखा बहुत आसानी से, बहुत पॉजिटिवली उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना कुछ कहे, खामोशी से। तो ये चीज़ हमें दिखाता है कि जो ना एक्सेप्ट हुआ वो दोनों ही इंडिविजुअल में हुआ। ठीक है, क्योंकि वो तो एक धीरे धीरे आ जाता है, भाई ह्यूमन बीइंग ये सारी उसकी जो भी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो सकती, लेकिन वो एक्सेप्ट करने का जो पैटर्न है वो दोनों में अलग था। तो वो जो अलग अलग एक्सेप्टेंस हुई ना को लेकर दो अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ में, वो ये है कि एक ने उसको पॉजिटिवली लिया और दूसरे ने उसको नेगेटिवली लिया। दूसरा ये सोचने लगा कि अरे भाई, इनकी हिम्मत कैसे, इन्होंने मेरी बात को मना कर दिया, या ये क्या हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो ये। और दूसरे जो पॉजिटिवली वो ये सोचता है कि चलो ठीक है, हो सकता है अभी इस वक्त बात के सही वक्त ना हो, या सामने मेरी बात समझ में ना आ रही हो, या उसके कोई भी रीज़न हो, तो
यही हमें अपने बच्चे की जो पर्सनैलिटी में ये चीज़ डालनी है कि वो जब भी आगे लाइफ में वो ना सुने तो उसको वो नेगेटिवली ना ले, उस पर बहुत ज़्यादा और रिएक्ट ना करे, उसके अंदर पहले से ही ये सेंसर हो या पहले से ही इस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, ना हमें सुनना पड़ेगा। उसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ इनबिल्ट हो जाए कि हाँ भाई हर चीज़ की एक हद होती है, लिमिटेशंस होती हैं, और जब वो आगे अपनी ज़िंदगी में बाहर, घर से बाहर, माँ बाप से दूर फील्ड में उतरता है जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, अपनी अलग लाइफ उसकी स्टार्ट होती है, तो वो उन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रहे पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, तो पहला तो ये है कि हम उसे अलग अलग उसके पसंद का कोई और चीज़ दें। ठीक है, कि हाँ चलो ये इस वक्त पे ये नहीं दे सकती मैं, लेकिन ये कर सकती हूँ, तुम्हें ये भी अच्छा लगता है, चलो हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि अगर एक बात के लिए बच्चा जिद कर रहा है और घर के किसी एक मेंबर ने, उसके फादर ने, उसकी मदर ने उसे मना कर दिया, तो फिर उस फैमिली में जितने भी और लोग हों, लाइक दादा दादी, चाचा चाची, अंकल, जो भी हों, तो फिर उस चीज़ को सब लोग मेंटेन करें। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे किसी चीज़ के लिए माँ ने मना कर दिया तो बच्चे ने फादर से ले लिया जिद करके, फादर ने मना कर दिया तो यूजुअली माएँ क्या होती हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ठीक है, अरे बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, नहीं, अगर एक ने मना कर दिया है तो फिर कोई भी मेंबर वहाँ पे उस वक्त उस बच्चे को वो चीज़ नहीं दे, तो उससे बच्चे में ये जाएगा कि हाँ हमने कुछ गलत डिमांड करी है, कुछ गलत हम बोल रहे हैं, जिस वजह से कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ पर नहीं मेरे साथ है। उसके ये मैसेज आएगा कि अरे ठीक है पापा ही तो मना करे थे, मैं तो ठीक था, तभी तो पापा ने नहीं दिया, मम्मी ने दे दिया। तो ये बात नहीं आनी चाहिए। अगर उसकी आप देख रहे हैं उसकी ज़िद जायज़ है तो आप पूरा करें, नाजायज़ है तो आप उसे, अगर एक में ना बोल दिया तो सब लोग फिर उसको फेवर करें कि हाँ नहीं, ना का मतलब ना है। ठीक है, तो उससे उसमें ये समझ आएगी कि हाँ हम, हो सकता है हमने कुछ गलत मांग करी हो, इसलिए कोई इस टाइम पे हमें वो चीज़ नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरा ये कि हम उसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज बच्चे ने हमसे ये ख्वाहिश करी कि मुझे आज अच्छी वाली कोई आइसक्रीम करना है, मुझे वो खाना है, मैंने उसे आज आइसक्रीम नहीं दी। मैंने उसे समझाया कि नहीं, आज शाम का वक्त है और आपको आइसक्रीम नहीं दे सकते, आपकी तबीयत नहीं ठीक है और आज आइसक्रीम आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, पहले तो उससे हमने बात करी, उसे समझाया। अगर बच्चा उस पर रिएक्ट करता है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा पेशेंट रखना पड़ता है। यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स ही पेशेंट नहीं रखते, उन्हें लगता है अरे बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, चीज़ें इधर उधर कर रहा है, तो वो एक तरह से पेरेंट का भी एग्ज़ाम है। हम लोगों को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंटली काम करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा अपने अंदर, हमें वो चीज़ कि हाँ चलो ठीक है बच्चा, या तो हमें उसे टाइम देना पड़ेगा, उसे इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके साथ, या हमें वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी वक्ती। बच्चे बहुत ज़्यादा, जो बच्चे जितने जल्दी ज़िद करते हैं उतने जल्दी उनका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये कि अगर बच्चे ने वक्त पे कोई ज़िद करी है और आपने उसे समझा लिया और वो मान भी गए थोड़े से रिएक्शन के बाद, तो अब उसे 2 या 3 दिन बाद, कुछ अरसे बाद उसको आप और कोई चीज़ उससे बेहतर कोशिश करके किसी भी तरह से वो उसे आप चाहे किसी भी तरह की कोई अच्छी चीज़ ला के दें और उसे ही समझाएं कि देखो मैंने उस दिन, तुमने मेरी बात मानी थी, तुम जिद कर रहे थे, तो वो चीज़ उस टाइम तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए ये लेके आई हूँ। तो उससे एक फ़ायदा होगा कि आप में उसका ट्रस्ट और बढ़ जाएगा कि हाँ देखो मम्मी ने मुझे समझाया था तो ये सही बोल रही थी, या पापा ने मुझे बताया तो उन्होंने ठीक मुझे समझाया। तो पहला तो ये होगा कि बच्चा आपसे, आप में ट्रस्ट बढ़ेगा और आपसे उसकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा, उसके आगे के लिए ये उसमें इनबिल्ट होगा या इस तरह से उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हो सकता है एक वक्त पे जो हम चीज़ मांग रहे हो अगर वो हमें नहीं मिल रही है तो आगे हमें उससे बेहतर कुछ मिल रहा हो। और ये चीज़ आज वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस लेवल का हम आसपास अपने कंपटीशन देख रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं कि बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई के दौरान, जॉब के वक्त पे, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी इस टाइम पे जो अगर आप बात करें बीमारी की तो वो ये है कि डिप्रेशन। हम लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस कहीं का दे रहे हैं, कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है, और अगर वो उससे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि हाँ मैंने तो इतनी कोशिश करी और अब ये नहीं मुझे मिला तो सब कुछ ख़त्म, मेरा हिम ख़त्म, मेरा जो मैं एक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा था वो ख़त्म, या बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा स्टेप बच्चे उठा लेते हैं। तो उनके दिमाग में ये शुरू से ही रहेगा कि अगर एक वक्त पे एक चीज़ हमें नहीं मिली है तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है इन पॉजिटिव वे, और हो सकता है आगे हम और मेहनत करें और उससे बेहतर हमारे लिए कुछ आगे फ्यूचर में हो, कोई प्लान हो,
तो एक हमेशा उसको उम्मीद बनी रहेगी, बच्चा नाउम्मीद नहीं होगा। अगर उसे एक वक्त पे कोई इंटरेस्ट नहीं क्लियर कर पाया, कोई कंपटीशन में रिजेक्ट हो गया, तो उसे ये नहीं लगेगा कि हाँ सब कुछ खत्म है, अब और मेहनत करना ही छोड़ दें, या मैंने तो इतनी मेहनत करी मुझे नहीं मिला, अब मुझे कुछ नहीं करना, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं। तो एक हमेशा उम्मीद, और उम्मीद इस कंपटीशन के ज़माने में हर इंसान के पास उम्मीद होना बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ चाहे जैसी सिचुएशन हो, चाहे जो भी फेलियर हो, लेकिन उसे एक उम्मीद रहे कि हाँ मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। जैसे बड़े बच्चे हैं, जैसे 7, 8 साल 10 साल उनके वो बच्चे हैं जो आपकी बात समझ सकते हैं। तो अगर वो कोई चीज़ के लिए ज़िद करें और आप उन्हें मना करें, तो आप उन्हें ऐसे समझाएं कि ठीक है देखो, तुम कह रहे हो कि तुम्हें इस टाइम साइकिल लेके निकलना है, और मुझे पता है रोड पे बहुत ट्रैफिक है, तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। बच्चा नहीं माना, तो उसे इस तरह से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई है, बहन है, तुम आपके घर में अगर कोई पेट हो कि तुम्हें पता है कि हाँ अगर वो आग को छुएंगे तो जल जाएंगे, तो क्या तुम उन्हें आग के पास जाने दोगे? तो ऑब्वियसली बच्चा कहेगा नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो फिर उसे पूछे क्यों नहीं जाने दोगे, तब वही बताएगा कि भाई आग से उनका हाथ जल सकता है, उन्हें तकलीफ होगी, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा। और ये बात उनको नहीं पता है, वो छोटे हैं। तो इस तरह से आप भी समझाएं उसे कि अब क्योंकि तुम अभी मुझसे छोटे हो और मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ, तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, और मुझे पता है कि हाँ अगर आप रोड पे साइकिल लेके जाओगे तो आपके लिए सेफ़ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुमसे नॉलेज मुझे है। तो उससे बच्चे को ये मैसेज मिलेगा कि हाँ हो सकता है कि जिस तरह से मैं अपने छोटे भाई बहन के लिए समझता हूँ कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या करने से उनको नुकसान हो सकता है, उसी तरह से माँ और बाबा मुझसे बड़े हैं और वो ज़्यादा जानते हैं। तो जो वो आपकी जो मना करने वाली बात है वो उसको नेगेटिव नहीं लेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि हाँ हर चीज़ के लिए मुझे मना करा जा रहा है तो ये मेरे दुश्मन है, या ये मेरा अच्छा नहीं चाहते, या मुझे हैप्पी नहीं होने देते, ऐसा वो कुछ नहीं सोचे। उसे लगेगा कि हाँ हो सकता है हम गलत हों, या हमारी इस वक्त पे जो हम डिमांड करें वो पूरी होने लायक ना हो। दूसरी वजह सबसे एक बात ये सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप बच्चे को किसी चीज़ के लिए ना कहें, तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है, बड़ा है और आपको समझता है, तो आप उसको ये क्लियरली ज़रूर बताएं कि आपने उसे क्यों ना कहा। उसे अपने रिजेक्शन के पीछे की वजह पता होनी चाहिए। उससे वो कभी आप में ट्रस्ट कम नहीं करेगा, और उसे ये नहीं शिकायत होगी कि हाँ मम्मी ने मेरी बात मैंने कहा नहीं मानी है, पापा ने मेरी बात ये नहीं मानी। उससे हमेशा ये भी, उसको अगर ये पता होगा कि मेरी बात पूरी नहीं हुई, तो ये भी पता होना चाहिए कि क्यों नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग, क्या होता है कि यूजुअली हम लोग अगर कर सकते हैं तो हम बच्चे की ज़िद बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं, और ये हम एकदम से उसे मना करते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, नहीं आपने ये आप तो ये तो आपको नहीं मिल सकता। तो हम उससे बात करके उसे क्लियरली समझाएं कि अगर आपने कोई ज़िद करी तो मैंने नहीं मानी, तो इसलिए नहीं मानी, ठीक है। तो इससे ये रहेगा कि वो ना को एक पॉजिटिव, और ये हमेशा उसके लाइफ में आगे भी काम आएगा कि जब भी उसे किसी चीज़ के लिए ना कहा जाएगा, कहीं पर रिजेक्शन मिलेगा किसी भी बात में, तो वो ये हमेशा उसको एक नेगेटिव पॉइंट की तरह वो कंसीडर नहीं करेगा। वो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करेगा कि अगर ये हुआ है तो हो सकता है इसलिए हुआ हो, या मेरे लिए कुछ इससे बेहतर मिलने वाला हो, या हो सकता है ये मेरे लिए सेफ़ ना हो, या मेरे लिए इस वक्त पे ये अच्छा ना हो। तो हमेशा वो रिजेक्शन में भी कुछ ना कुछ कोशिश करेगा जो उसके आगे के लिए बहुत बेहतर होगा और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी पॉजिटिव सोच के लिए। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल पॉइंट मिले और कुछ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।